नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, गाजीपुर। आज हम लोग बात करेंगे त्रिविध औषध, अर्थात 3 प्रकार के औषध। त्रिविध का मतलब 3, औषध का मतलब जो भी मेडिसिन है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये चरक संहिता के अंतर्गत बात कर रहे हैं। कहाँ पर वर्णित है तो देख रहे हैं कि चरक संहिता का सूत्र स्थान का 11वां चैप्टर, तीसरा ऐषधि अध्याय, अर्थात जिसमें 3 ऐषधाएँ सबसे पहले बात की गई थी और अब ये नंबर पे आ गया है त्रिविध औषध। तो आइए देखते हैं आचार्य चरक ने कौन कौन से 3 प्रकार के औषध की बात कही है। तो श्लोक में देख रहे होंगे, त्रिविधम औषधम इति। बहुत छोटा सा श्लोक है, याद करना भी आसान है। त्रिविधम औषधम इति, 3 प्रकार के औषध कौन कौन से होते हैं चरक ने वर्णित किया है। पहला है दैव व्यपाश्रय, दूसरा है युक्ति व्यपाश्रय, तीसरा है सत्वावजश्च। तो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि 3 प्रकार के औषध कौन कौन से हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि दैवव्य पाश्रय, दूसरे नंबर पे युक्तिव्य पाश्रय और तीसरे नंबर पे सत्वावजश्च, सत्वावजय। तो एक एक करके हम लोग तीनों को हम लोग पढ़ेंगे कि दैव व्यपाश्रय में कौन कौन सी मेडिसिन आएगी। युक्ति अर्थात जहाँ पर हम लोग युक्ति लगाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। दैव मतलब देवताओं से संबंधित कुछ ऐसी बातें होंगी, पूजा पाठ होगी, दान होगी, बलि होगी, उस तरह से बातें करेंगे। युक्ति का मतलब जैसा जिस समय पर जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से जुगाड़ लगाना। युक्ति का मतलब होता है जुगाड़, कि एन केन प्रकार उस चीज को सिद्ध करना, मतलब अपने काम को निकालना, युक्ति कहलाती है। सत्वावजय अर्थात मन से संबंधित, मन को ठीक करने वाली कौन कौन सी औषधियाँ हैं, तो अर्थात मन मानसिक रोगों से संबंधित कौन कुछ औषधियों की यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो तीनों देखेंगे, दैव, युक्ति और सत्व, ये तीनों के बेसिस पे हम लोग इसको आगे डिटेल में वर्णन करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे दैव व्यपाश्रय औषध। तो इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं श्लोक को, फिर इसको हम लोग याद कर लेंगे इजीली। आपको श्लोक नहीं याद करना बट श्लोक को देखना जरूर है। कि देखेंगे, मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, स्वस्त्यन, प्रणिपात, गमनादि। अर्थात इसको कौन कौन से पॉइंट है, तो मंत्र है। मंत्र का मतलब कि मंत्रों का उच्चारण करना। तो इसमें हम लोग करते हैं ना कि कुछ मंदिरों में जाते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, या वैद्य लोग कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं, उससे रोगी ठीक होता है। दूसरा है औषधि, तो औषधि का प्रयोग के द्वारा भी ठीक होता है। मणि अर्थात कुछ मणियों का धारण किया जाता है। मंगल अर्थात मंगल कामना की जाती है। बल्य मतलब बलि। हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी अपने गांव में या कोई शहरों में भी देखते हैं कि कहते हैं ना कि चाहे देवता को खुश करने के लिए, चाहे राक्षस को खुश करने के लिए बलि दिया जाता है जानवरों की, तो वो बलि बोलते हैं। या जानवरों की दी जाती है, साथ साथ कुछ और भी बलि दी जाती है। उसके बाद नियम यहाँ पर 5 चीज़ें होती है। नियम में 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। तो इसमें 5 चीज़ें आती है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर बताई गई है। और ईश्वर, साथ ही साथ ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का भजन, ईश्वर प्रणिधान, तो ये नियम में 5 चीज़ें आती हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। 5 चीज़ें हैं। प्रायश्चित, कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि कुछ गलतियां करते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित के लिए हम लोग को कुछ सजा दी जाती है कि आप गांव के बाहर चले जाओ। जैसे गो हत्या हो गई, गाय मरती है, तो उसके लिए लोग प्रायश्चित करने के लिए गाँव से बाहर निकल दिए जाते हैं। उपवास, अपने शरीर की शुद्धि के लिए हम उपवास करते हैं, लघु भोजन का सेवन करते हैं। स्वस्त्यन पाठ अर्थात पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई हैं कैसे याद रखना है, देखेंगे दैव व्यपाश्रय है ना। दैव मतलब देवता, जहाँ देवता होंगे वहाँ राक्षस होंगे, क्योंकि जहाँ देवता की बात आएगी वहीं राक्षस की बात आती है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, देखेंगे मणियों का धारण, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ग्रहों को दूर करने के लिए। तो ग्रह मतलब क्या होते हैं? बुरे ग्रहों को दूर करने के लिए, समाज शांत करने के लिए, तो राक्षस की तरह होते हैं। मंगल कामना अर्थात हम लोग देवताओं को खुश करने के लिए करते हैं। बलि दोनों तरह होती, बलि देवता और राक्षसों दोनों को खुश करने के लिए की जाती है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, नियम, ये नियम है। प्रायश्चित, तो प्रायश्चित का मतलब होता है ना कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है, गोहत्या हो जाती है, तो हम लोग भगवान को खुश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं, गांव को त्याग देते हैं। कुछ ऐसे पहले में, ऐसे समय में प्रथा थी, पहले समय में उपवास करते हैं और पूजा पाठ भगवान का ही करते हैं।
मंत्र भी भगवान के नाम से पढ़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। दैवोपासना का मतलब देवता, देवता का मतलब जहाँ देवता होंगे राक्षस होंगे, पूजा पाठ है, बलि है, मणियों का धारण है, प्रायश्चित है, उपवास है, स्वस्तन पाठ है, मंत्र है। तो ये सब चीज़ें याद रहेगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे दूसरे नंबर पर युक्ति पाश्रय, अर्थात युक्ति मतलब जुगाड़ वाला जो चिकित्सा होती है। तो यहाँ पर चरक ने क्या दिया है, युक्ति पाश्रव्यम पुनर्आहार औषध द्रव्याणाम योजना। योजना का मतलब ही होती है युक्ति, जुगाड़, अर्थात युक्ति पाश्रय वो चिकित्सा होती है जिसमें आहार, कौन सी चिकित्सा होती है, जिसमें आहार और औषध द्रव्यों का क्या है, युक्ति पाश्रय चिकित्सा क्या है, जिसमें आहार द्रव्य और औषध द्रव्य का, औषध द्रव्य का दोनों का क्या है, युक्ति पूर्वक प्रयोग। क्या है, युक्ति पूर्वक प्रयोग। यही आपकी युक्तिज्ञ पाश्रय कहलाती है। युक्ति का मतलब जुगाड़, मतलब जिस कंडीशन में जो भी चीज़ें मिल जाए उसको इन के इन प्रकार से ठीक करना, यो युक्ति लगाना आपका युक्ति पाश्रय चिकित्सा कहलाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो आहार द्रव्यों के ही गड़बड़, मतलब खराब आहार के सेवन करने से ठीक होता है। तो कुछ रोग आहार के सही कर लेने से, उचित आहार से ठीक हो जाते हैं, और कुछ में आहार की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ में औषध की आवश्यकता होती है, तो औषध के द्वारा ठीक होते हैं। तो कहने की आहार द्रव्य के द्वारा और औषध द्रव्य के द्वारा युक्ति पूर्वक जो प्रयोग करके जो और रोगों को ठीक किया जाता है उसे युक्ति पाश्रय औषध कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं तीसरे नंबर पे सत्ववजय औषध। तो जैसा कि नाम है सत्व, सत्व का मतलब क्या होता है, मन। सत्व किसका पर्याय है, मन। सत्ववजय अर्थात सत्व अर्थात मन को जीतने वाला औषध। मन को कब कंडीशन में जीता जाता है, जब मन जैसे कहते हैं ना, अपनी चंचल तो रहता है लेकिन इंद्रियों का अपने विषयों से संयोग नहीं होता है। कहीं न कहीं जो अहित अर्थ अर्थात जो अहित विषय होते हैं उनको धारण करने लगता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि मानसिक रोगों की चिकित्सा में कौन को क्या चीज़ें करनी है। तो हम लोग देखते हैं ना, प्रज्ञापराध, हम लोग जानते हैं कि ये काम गलत है, खराब है, हमारे लिए नुकसान है, फिर भी हम उसको जानबूझ के करते हैं, उसको प्रज्ञापराध करते हैं। तो कहने कि उसमें मन का इन्वॉल्वमेंट या बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है। तो यहाँ देखेंगे चरक ने क्या बोला है, सत्वावजय पुनर्अहित, देखेंगे पुनर्अहित अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह, अर्थात अहित अर्थों का, अर्थात अहित का मतलब समझ ही रहे हैं, अहित जो हितकारी न हो। अहित अर्थ का मतलब विषय, अर्थ का मतलब विषय। अहित जो विषय होते हैं या अर्थ होते हैं उनको मन से रोकना, अर्थात उनसे मन को निग्रह करना, मन को कंट्रोल करना। निग्रह मतलब कंट्रोल, निग्रह मतलब कंट्रोल, ठीक है ना। तो जो अहित विषय होते हैं, अहित अर्थ होते हैं, उन विषयों से मन को निग्रह करना, कंट्रोल करना, ये सत्वावजय औषध कहलाती है। जैसे कहते हैं ना, अगर मन अपने वश में है तो हमें मानसिक रोग नहीं होगा, हम उल्टा सीधा नहीं सोचेंगे तो हमारा दिमाग भ्रष्ट नहीं होगा। तो हमें अपने सत्व अर्थात मन को, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारा दिमाग बिगड़ जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, तो सत्व को जीतने वाले औषध अर्थात अहित विषयों से हमें मन को दूर करना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। यही आपकी सत्वावजय औषध है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।